नमस्कार दोस्तों। आज के इस AWS की ट्रेनिंग वीडियो में हम देखेंगे कि AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। 2006 से जब से AWS स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक कॉन्स्टेंटली उन्होंने अपना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया हुआ है। पहले इनिशियली यूएस में नॉर्थ वर्जीनिया से स्टार्ट किया था और आज एपेक रीजियन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, हर जगह पे उन्होंने अपने डेटा सेंटर और अपने खुद के रीजन्स एस्टेब्लिश किए हैं। एक्चुअली AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अगर कोई नया है क्लाउड कंप्यूटिंग में या किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है तो उनको ये कंफ्यूजन होता है और एक क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेटली क्या होता है ये। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो या डेटा सेंटर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अल्टीमेटली क्लाउड बिना हार्डवेयर और बिना डेटा सेंटर के क्रिएट नहीं होता है। हर एक कंपनी का खुद का डेटा सेंटर होता है, यानी क्लाउड की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी मेजर प्रोवाइडर है, AWS है, अज्योर है, गूगल है, अलीबाबा है, IBM है और जो भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग है, तो हर एक के खुद के डेटा सेंटर होते हैं। ये पहली चीज होती है। या फिर वो किसी और डेटा सेंटर को टेक ओवर कर लेते हैं ताकि उनको बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ये थोड़ी डिस्कशन का और डिबेटेबल टॉपिक है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन अंडरनीथ जो बेसिक चीज है वो ये है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, अल्टीमेटली उसके खुद के डेटा सेंटर या हार्डवेयर इतने अच्छे तरीके से उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया होता है ताकि कोई भी उस सर्विस को यूज कर सके। जब हम बात करें AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है उनकी रीजियंस। तो AWS के आज एज ऑफ जून 2021 उनके अक्रॉस द वर्ल्ड 25 रीजियंस है। जब मैं रीजन बोल रहा हूं तब आप उसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि कोई एक कंट्री है और उस कंट्री के अंदर भी स्पेसिफिक जगह पे उनका डेटा सेंटर है। अब जब डेटा सेंटर की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो है अवेलेबिलिटी जोन। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है ये मुंबई का इंडिया में रीजन है और उसके अंदर दो अलग अलग डेटा सेंटर है। हालांकि 3 डेटा सेंटर है मुंबई रीजन के अंदर, बट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कोई बड़ा एक जियोग्राफिक एरिया जिसको रीजन कहते हैं AWS के अंदर, और उसके अंदर डेटा सेंटर होते हैं। मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन होते ही होते हैं, उसके अलावा डेटा सेंटर नहीं बनाते हैं। कोई ऐसा रेयर केस रहेगा जहां पे बहुत छोटा कंट्री है या बहुत ऐसा जियोग्राफिक लोकेशन कम है तो ही वहां पे एक ही डेटा सेंटर होगा। लेकिन मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन इज मैंडेटरी टू स्टार्ट एनी रीजन। अब बात आती है कि इंडिया में जो मुंबई रीजन है वहां पे 3 डेटा सेंटर है, यानी 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया रीजन के अंदर, यानी AP साउथ 1 जो मुंबई का रीजन है, उसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है। अब एक अवेलेबिलिटी जोन, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल बिल्डिंग साथ में उन्होंने क्लब करके बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और कुछ कुछ जगह पे एक ही बिल्डिंग के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होता है। ऐसे आज की तारीख में 81 अवेलेबिलिटी जोन है। आप ऐसा समझिए कि आप जब AWS क्लाउड में काम करने की शुरुआत करते हो, आप अपना फ्री टियर अकाउंट बनाते हो और जिस टाइम पे आप AWS के कंसोल के अंदर लॉगिन होते हो, उसी टाइम आप इस 25 रीजन में से कोई भी रीजन के अंदर काम कर सकते हो। यानी आपके ऑफिस में बैठे बैठे, आपके घर में बैठे बैठे आप कोई भी रीजन के अंदर स्विच कर सकते हो और उन सभी रीजन के अंदर कोई भी डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हो। यानी अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप ब्राउजर के थ्रू, आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स ब्राउजर या सफारी ब्राउजर के थ्रू कोई भी डेटा सेंटर के अंदर काम कर सकते हो, अकॉर्डिंगली योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट।
तो दोबारा मैं क्विकली रिपीट करता हूँ कि AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले रीजन होता है, या उस रीजन को आप ऐसे समझिए कोई कंट्री और उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट। उसके अंदर अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं जिसको हम अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं। अवेलेबिलिटी जोन इज इक्वल टू डेटा सेंटर, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये हमने अमेजोन की वेबसाइट से रेफरेंस के लिए समझने के लिए ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पे हमने यूआरएल मेंशन की है, आप इस यूआरएल पे जाके चेक कर सकते हो। ये अभी जो हमने आगे डिस्कस किया, जो 25 उनके रीजन है जो ब्लू कलर में है, और जो सेफ्रॉन कलर के अंदर है आप देख सकते हो वो अपकमिंग रीजन है। यहाँ पे स्पेन में वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर AWS अपना नेक्स्ट रीजन लॉन्च करने जा रहा है। तो जो भी लोग इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी से AWS क्लाउड सीखिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब ओपनिंग और हर एक प्रोफाइल के अंदर AWS क्लाउड धीरे धीरे मैंडेटरी होते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग दूसरे रीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल पिक्चर है, आप विजुलाइज कर सकते हो कि हर एक कंट्री में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में AWS के रीजन और डेटा सेंटर है। बेनिफिट क्या होता है? यस, आप सिक्योर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आपके खुद की प्रोडक्ट, आपने कुछ आइडिया सोचा है, आप स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप एक सिक्योर नेटवर्क बना सकते हो। आप ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो कि वो हाईली अवेलेबल हो। अगर एक डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आपकी आर्किटेक्चर के हिसाब से पूरा ट्रैफिक दूसरे डेटा सेंटर से सर्व हो जाएगा विदाउट जीरो डाउन टाइम। यस, दैट उस लेवल का आर्किटेक्चर आप हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो। बेटर परफॉर्मेंस, एक ही साथ आपकी प्रोडक्ट और उसके सर्विसेज के रिव्यू अच्छा है तो इनिशियली 5,000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर या प्रोडक्ट को यूज करने आ रहे थे, अभी एट अ टाइम 50,000, 70,000, 1 लाख के आसपास यूजर हो गए। तो भी अगर आपके आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सपोर्ट है कि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है। टू मच फ्लेक्सिबल, आपको लगता है कि अभी मुझे इंडिया के अंदर मेरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, अभी हम मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट को भी टारगेट करना चाहते हो, यस, आप आर्किटेक्चर में चेंजेस करके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प लेके उसको फ्लेक्सिबल डिजाइन कर सकते हो। हाईली स्केलेबल है, नो प्रॉब्लम, हाउ मच कस्टमर विल कम, आपका आर्किटेक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड रहेगा और स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। कुछ ही मिनट के अंदर या कुछ ही घंटों के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबली अवेलेबल कर सकते हो। तो ये सारे बहुत बेनिफिट है। मैं कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और AWS में आपने फ्री टियर अकाउंट बनाया है, तो जब आप लॉग इन करते हो सबसे पहले आपका रीजन चेक कीजिए। विदाउट दैट डू नॉट स्टार्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि एक रीजन में काम करने के बाद, कुछ रिसोर्स वहां पे बनाने के बाद आप उसको छोड़ देते हो, भूल जाते हो, और कुछ टाइम के बाद वो बिल जनरेट होता है, तो पैसे तो आपकी जेब से जाने वाले हैं। तो फर्स्ट चेक इन विच रीजन यू हैव टू, आपको कौन से रीजन में काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, और फाइनलाइज कीजिए कि आपको आपके कस्टमर के लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए कौन से रीजन में काम करना है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज रहेगी अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा करते हो। रिक्वायरमेंट को पूरी अच्छी तरह से समझिए, सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, फिर जाके स्टार्ट कीजिए आर्किटेक्चर डिजाइन करने का। और उसी तरह से आर्किटेक्चर बनाइए ताकि डाउन द लाइन वो आपको सपोर्टिव रहे, बहुत ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। व्हेन एंड हाउ, कौन सी सर्विस कब यूज करनी है और उसको कैसे यूज करनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टू स्टार्ट विथ अ स्मॉल, बहुत छोटे से पार्ट को लेके स्टार्ट कीजिए। एक छोटा सा EC2 बनाइए, एक बकेट बनाइए, एक RDS इंस्टेंस बनाइए, और उसको फिर धीरे धीरे ग्रो कीजिए। सैंपल आर्किटेक्चर बना के उसको चेक कीजिए, अगर वो प्रॉपर चल रहा है तो फिर तुरंत उसका रेप्लिका बनाइए, एनालिसिस कीजिए कि ये अगर इतने टाइम चलता है तो इतना कॉस्टिंग आएगा, ये हमें हमारे बजट में है या क्लाइंट के बजट के अंदर है। अप्रूवल ले लीजिए प्रॉपर सीनियर बंदे से, रिव्यू करवा लीजिए आपका आर्किटेक्चर, फिर जाके उसको आप प्रोडक्शन ग्रेड के लिए प्लान कीजिए। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी बहुत सारी चीज है, तो हम आगे के वीडियो में वो चीज लेके आएंगे। अगर आपको
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डालिए, हम उसको आंसर करने का डेफिनेटली प्रयत्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जल्दी से मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।